अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 236 और कितने सबूत चाहिए। सुजॉय खामोशी से खड़ा जेनी का मुंह तक जा रहा था और जेनी चुपचाप मनी मन कोई बहाना तलाश रही थी। बताओ जेनी, क्या ये तुम्हारे पैसे हैं? जेनी उसके टोकने पर जैसे ख्यालों से जागी। उसने एकदम से कहा, हाँ लगता तो ऐसा ही है, ये मेरे ही पैसे हैं। वो क्या हुआ ना कि मैंने ड्राइवर को बैंक में जमा करने के लिए दिए थे, शायद उसी ने गलती से गिरा दिए होंगे। मैं अभी कॉल करके पूछती हूँ उससे। कहकर जेनी ने एक लंबी सांस ली, यूं जैसे उसके मन से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। जबकि जेनी की बात सुनकर सुजॉय ने ओके कहते हुए वो पैसे उसे थमाए और वहां से तेजी से निकल गया। अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए अभी सुजॉय के मन में काफी सवाल चल रहे थे। अगर जेनी ने ये पैसे ड्राइवर को जमा करवाने के लिए दिए तो उसका ड्राइवर तो अभी आया भी नहीं था, और अगर ये पैसे सुबह गिरे होते तो अब तक किसी की भी नजर में आ चुके होते। इससे साफ साफ पता चलता है कि जेनी झूठ बोल रही है। लेकिन जेनी झूठ बोल किस वजह से रही है? आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसे जेनी हम सबसे छुपा रही है? अगले दिन शूटिंग से निपटकर लैला ने कार में बैठते ही सोहन से कहा, भैया अब हमें यहाँ से सीधे जेनी के हॉस्पिटल जाना है। सोहन ने हाँ में सिर हिलाते हुए गाड़ी जेनी के हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दी। ठीक 6 बजे अभी वो लोग जेनी के हॉस्पिटल के पास पहुंचे ही थे कि तभी जेनी बाहर आते हुए दिखी। लैला ने ये देखते ही सोहन को कहा, जेनी बाहर आ रही है भैया, बस गाड़ी स्टार्ट रखिए। जैसे ही वो बाहर निकले वैसे ही उसके पीछे चल देना है। जेनी अभी गाड़ी लेकर पार्किंग से बाहर निकली ही थी कि सोहन ने उसका पीछा शुरू कर दिया था। तभी एक मोड़ मुड़ते हुए लैला की नजर साइड व्यू मिरर पर पड़ी तो वो चौंक सी गई और उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, ये तो सुजॉय साहब की कार है। लैला के बोलते ही सोहन ने कार की स्पीड कम कर दी और अब जेनी की कार के पीछे सुजॉय की कार थी और उसके पीछे लैला की कार। लैला ने सोहन से कहा, भैया मुझे लगता है कि अभी हमें जेनी का पीछा करना छोड़ देना चाहिए, वरना अगर सुजॉय साहब की नजर में आ गया ना तो शायद उन्हें जवाब देना मुश्किल होगा। लेकिन सोहन ने कहा, आप बेफिक्र रहिए लैला मैम, इस शहर का चप्पा चप्पा छान रखा है मैंने। मैं सुजॉय साहब की नजर में आए बगैर भी जेनी मैम का पीछा कर सकता हूँ। कहते हुए सोहन ने बराबर दूरी बनाए हुए ड्राइव करना जारी रखा हुआ था। काफी दूर जाने के बाद तभी जेनी की कार हाईवे के रास्ते पर एक छोटे से रेस्टोरेंट में जाकर रुकी। सोहन ने काफी पहले ही अपनी कार रोक दी थी। लैला ने उससे कहा, सोहन भैया अभी अगर मैं जेनी के पीछे गई ना तो शायद पहचान ली जाऊंगी। एक काम करिए, आप ही जाकर देखिए कि आखिर जेनी यहाँ शहर से इतने दूर किस लिए आई है। सोहन ने साइड में कार पार्क की और फिर एकदम नॉर्मल अंदाज में रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गया। लैला की धड़कनें तेज हो रही थी। उसे अब न सिर्फ जेनी के देख लिए जाने का खतरा था, बल्कि सुजॉय की तरफ से भी एक डर सा लगा हुआ था। लेकिन अगर सुजॉय साहब जेनी का पीछा कर रहे थे तो क्यों कर रहे थे? क्या पाहुजा सर ने उन्हें भी जेनी के बारे में बता दिया है? उसने मन ही मन सोचा तो फिर उसे ख्याल आया, नहीं मुझे नहीं लगता कि पाहुजा सर ने उन्हें कुछ भी बताया होगा, क्योंकि अगर सर को उन्हें कुछ भी बताना ही होता तो फिर वो मुझे जेनी के बारे में पता लगाने के लिए क्यों कहते? इसी उधेड़बुन में बैठे हुए लैला को नींद सी आ गई। न जाने वो कब तक यूं ही बैठी हुई सोती रही। तभी सोहन ने अपनी तरफ वाला दरवाजा खोला और उसकी आहट से लैला की आंख खुल सी गई। उसने नींदी आवाज में पूछा, क्या हुआ सोहन भैया, कुछ पता चला? सोहन ने जल्दी से कार स्टार्ट करते हुए कहा, बहुत कुछ पता नहीं चल पाया है लैला जी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो सुन पाया उससे शायद कुछ मदद मिले। मगर अभी पहले यहाँ से निकलते हैं। अगर जेनी मैम ने देख लिया ना तो सही नहीं होगा, वो भी बस निकलने ही वाली थी। ठीक है भैया, वैसे सुजॉय साहब पर भी नजर पड़ी क्या?
सोहन ने इनकार करते हुए कार स्टार्ट की ही थी कि तभी पीछे का दरवाजा खुलने के साथ ही किसी की आवाज आई। सुजॉय साहब यहाँ हैं। और वैसे इतनी भी क्या जल्दी है? इतना तो बताती जाओ कि तुम जेनी का पीछा क्यों कर रही हो? ये आवाज सुनते ही लैला का दिल थक से रह गया। उसने पलके झपकाते हुए दोबारा से सामने देखा तो सुजॉय उसकी बगल वाली सीट पर बैठा था। सोहन भी उसे ऐसे अचानक से गाड़ी में बैठा देखकर शॉक्ड रह गया था। सुजॉय ने उसे गौर से घूरते हुए कहा, अब क्या जेनी के हाथों पकड़े जाने का इंतजार कर रहे हो? गाड़ी कहीं भी दूसरी जगह पर लेकर चलो। सुजॉय ने कहा तो जैसे सोहन को भी होश आया, उसने फौरन कार आगे बढ़ा दी। सुजॉय ने बैक व्यू मिरर में झांक कर देखा तो पाया कि जेनी की गाड़ी भी अब निकल रही थी। कुछ दूर जाकर सोहन ने एक मोड़ काटते हुए गाड़ी कच्चे रास्ते में उतारकर रोक दी। सुजॉय ने कार के रुकते ही कहा, अब बताओ, ये जासूसी का शौक कब से पाल लिया? लैला ने एक नजर उस पर डाली और कहा, आप भी तो वही कर रहे हैं, लेकिन मैंने तो आपसे कोई सवाल नहीं किया ना। उसका टेढ़ा मेढ़ा जवाब सुनकर सुजॉय ने उसे घूरते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, जेनी मेरी फियांसे है। मैं उसका पीछा करूं तो इसके पीछे लॉजिक हो सकता है, लेकिन तुम उसका पीछा क्यों कर रही हो? लैला ने उसकी घूरती हुई नजरें देखी तो फिर उसे लगा बेहतर है लैला कि सुजॉय साहब को सब कुछ सच सच ही बता दे। ये वैसे भी तुझसे पूरी बात उगलवाए बिना नहीं मानेंगे। ये ख्याल आते ही लैला ने उसे पूरी बात कह सुनाई। उसकी बात खत्म हुई ही थी कि सुजॉय ने सोहन से पूछा, मैंने देखा था तुम अंदर रेस्टोरेंट में उसके काफी करीब बैठे थे, जबकि मैं पहचान लिए जाने की वजह से दूर ही बैठा हुआ था। इसीलिए उनके बीच में क्या बातें हो रही थी मुझे पता ही नहीं चल सका। क्या तुम बता सकते हो कि जेनी उस लड़के से मिलकर क्या बात कर रही थी? तब सोहन ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं सर, मैं उन दोनों के नजदीक तो बैठा था, लेकिन वो दोनों इतने धीमे बातें कर रहे थे कि मैं ज्यादा कुछ तो सुन ही नहीं पाया। जेनी मैम उसे माइकल पुकार रही थी और उन दोनों की हरकतों से ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे से बहस कर रहे हों, और जेनी मैम के एक्सप्रेशंस ऐसे थे जैसे कि वो माइकल को जाने के लिए कह रही हों, जबकि वो लड़का बार बार जेनी मैम से वापस लंदन लौट आने के लिए कह रहा था सर। इसके अलावा और मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। पूरी बात सुनकर लैला ने कुछ सोचते हुए कहा। तब सोहन ने उस जो हुलिया बताया, बताना सोहन भैया। तो लैला चौंकते हुए बोली, ये कंधे तक लंबे घुंघराले बाल, कोरा चेहरा और माथे पर कट तो उस आदमी के भी थे जिसे मैंने उस दिन मैंशन से तेजी से निकलते हुए देखा था। सुजॉय ने ही सुनकर कहा, यानी कि इस जेनी की उस लड़के से कोई तो ऐसी डील है जिसकी वजह से जेनी उससे बार बार मिल रही है। कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी सोहन ने कहा, लैला जी, अभी अभी ये टैक्सी यहां से जो गुजरी है ना, उसमें माइकल ही सवार था। ये सुनना था कि सुजॉय ने उससे एकदम से कहा, सोहन, माइकल का पीछा करने चलो। सोहन ने सुनते ही अपनी कार स्टार्ट की और मेन रोड पर आ गया, लेकिन काफी दूर तक जाने के बाद भी उन्हें वो टैक्सी सड़क पर नजर नहीं आई। सुजॉय ने खींचते हुए कहा, हाथ से निकल गया वो बंदा, वरना आज के आज जेनी के सारे राज फाश हो ही जाते। लैला ने ये सुनकर उसकी तरफ गहरी नजरों से देखते हुए कहा, अभी भी आपको जेनी के खिलाफ किसी सबूत की जरूरत है सुजॉय साहब? लैला के सवाल में कुछ तो ऐसा था कि सुजॉय ने चौंक कर उसे गौर से देखा। उन आंखों में क्या कुछ नहीं था, एक उम्मीद, एक आस, किसी खो चुके रिश्ते को वापस पाने की ललक। लेकिन सुजॉय हड़बड़ी में किसी भी तरह के डिसीजन लेने के फेवर में कभी नहीं था। इसीलिए उसने लैला के मासूम चेहरे को निहारते हुए मन ही मन में खुद से कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूं लैला कि अभी तुम्हारी नजरें मुझसे कैसा वादा चाहती हैं, लेकिन मैं चाहकर भी अभी तुमसे ऐसा कोई वादा नहीं कर सकता, क्योंकि पहले भी कई बार मैंने तुम्हें चाहे अनचाहे, कहे अनकहे ऐसे वादों की आस दी थी जो मैं खुद ही पूरा नहीं कर सका, और फिर मैंने उन रीजन की वजह से तुम्हें न जाने कितने ही दुख दिए। लेकिन अब मैं वो गलती फिर से दोहराना नहीं चाहता।
अब अगर तुम मेरी जिंदगी में आओगी लैला, तो पूरे भरोसे और मान के साथ। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, वरना मैं यूं ही अकेले जिंदगी गुजारना बेहतर समझूंगा, बनिस्बत कि तुम्हें हर बार हर्ट करूं। ये सोचकर सुजॉय ने धीरे से कहा, कंफर्मेशन जरूरी है लैला, ताकि आधी अधूरी बात जानकर किसी के साथ बुरा ना किया जाए। सुजॉय ने हालांकि ये बात लैला को ध्यान में रखकर कही थी, लेकिन लैला का पहले से दुखी मन इस बात को सुजॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ ही नहीं सका। उसने अपनी आंखों को छलकने से रोकते हुए कहा, ठीक है सुजॉय साहब, जैसा आपको बेहतर लगे। फिर उसने सोहन से कहा, कार घर की तरफ ले लीजिए सोहन भैया, काफी देर हो गई है। सुजॉय ने लैला के मुरझाए हुए चेहरे को देखते हुए सोहन को बीच में ही टोकते हुए कहा, एक काम करो, मुझे यहीं पर उतार दो, मैं इस रेस्टोरेंट से अपनी कार लेकर चला जाऊंगा। ये सुनकर सोहन ने साइड में कार पार्क की और फिर सुजॉय ने उतरकर खिड़की से झांकते हुए कहा, जब तुम डैड को इस बारे में रिपोर्ट करोगी तो उन्हें ये मत बताना कि मैं भी तुम्हारे साथ था और मुझे भी ये सारी बातें पता है। लैला ने जवाब में धीरे से हाँ कह दिया और सुजॉय वहां से चला गया। उसके जाते ही लैला ने सीट की बैक से अपना सिर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर ली। अनकही तकलीफों के असर से लैला की आंखें गर्म आंसुओं से तर होने लगी थीं। उसने उन आंसुओं को बह जाने दिया। सुजॉय जब घर पहुंचा तो लतिका जी और पाहूजा साहब हॉल में ही बैठे हुए थे। उसने लतिका जी को देखते ही एकदम खुश दिली से ग्रीट करते हुए पूछा, जेनी अभी तक लौटी नहीं क्या माँ? लतिका जी और पाहूजा साहब दोनों ही उसे ऐसे जेनी के बारे में पूछता देखकर कुछ चौंक से गए। उसने आज तक कभी भी जेनी के बारे में इतना खुश होकर कुछ भी नहीं पूछा था। लतिका जी ने जल्दी से कहा, हाँ जेनी अभी अभी ही वापस लौटी है, कह रही थी कि आज हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा रश था, इसी वजह से बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रही है। शाम की चाय भी उसने अपने कमरे में ही मंगवा ली थी। सुजॉय ने कुछ फिक्रमंद होते हुए कहा, अच्छा मैं जाकर देखता हूं उसे। कहकर वो जेनी के कमरे की तरफ चला आया। नॉक करते ही हमेशा की तरह जेनी ने उसका नाम सुनकर दरवाजा खोलने की बजाय कहा, सुजॉय प्लीज मैं तुमसे डिनर पर मिलती हूँ, अभी थोड़ा आराम कर रही हूँ। लेकिन ये सुनते ही सुजॉय ने एकदम से उसका दरवाजा खोलते हुए कहा, अंदर आने दो, मैं वैसे भी कौन सा तुम्हारे आराम में खलल डालने वाला हूँ। जेनी ने उसे इस तरह दरवाजे से झांकते हुए देखा तो एक फीकी सी मुस्कुराहट देते हुए बोली, अब तो आ ही गए हो, आ जाओ फिर। सुजॉय भी जवाब में मुस्कुराते हुए अंदर आया और उसके पास बैठते हुए बोला, माँ बता रही थी कि तुम आज काफी थक गई हो, आओ मैं तुम्हें फुट मसाज दे देता हूँ। ये सुनते ही जेनी ने चौंक कर उसका चेहरा देखा। आज वो पहली बार सुजॉय की आंखों में अपने लिए वो प्यार देख रही थी जो उसने हमेशा से देखना चाहा था। लैला भी अपने घर लौटकर आराम कर ही रही थी कि तभी मारिया ने आकर कहा, वो सुधीर सर आपसे मिलने आए हैं। ये सुनते ही लैला जैसे चौंक सी गई। वो अपनी धुन में ऐसी खोई हुई थी कि उसने डोरबेल की आवाज तक नहीं सुनी थी। उस पर सुधीर के आने की खबर सुनकर भी वो चौंक सी गई थी। फिर उसने उठकर अपने बिखरे हुए बालों में उंगलियां फेरी और फिर पास ही रखा रबर बैंड बालों में फंसाते हुए वो हॉल में आ गई। सुधीर हॉल में सोफे पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही उसने एकदम से खड़े होते हुए कहा, मिस लैला माफी चाहूंगा ऐसे अचानक से आपके यहाँ आने के लिए, लेकिन क्या करूं, एक इमरजेंसी आन पड़ी है। लैला ने उसे बैठने का इशारा करते हुए पूछा, इमरजेंसी? कैसी इमरजेंसी? तब सुधीर ने नीचे पड़ा एक बैग उठाकर टेबल पर रखते हुए कहा, इस बैग में कुछ रुपए हैं मिस लैला, इन्हें प्लीज आज रात भर के लिए अपने पास रख लीजिए, मैं कल शाम तक आकर ले जाता हूं। ये सुनकर लैला चौंक सी गई, जबकि अपनी बात कहकर सुधीर ने बैग का जिप खोलते हुए कहा, ये देखिए। लैला उतने रुपए एक साथ देखकर
एकदम शॉक्ड रह गई। उसने जल्दी से कहा, लेकिन सुधीर साहब, इतने सारे रुपए, आप इन्हें अपने घर पर क्यों नहीं रख लेते हैं? आखिर सुधीर पैसे से भरे उस बैग को लैला को सौंपने क्यों आया था? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।